क्या साक्षर न होना विद्या है? पढ़ लिया, अपना नाम लिखना आ गया और मैंने कहा भाई आपने अपना नाम लिख दो और आपने सत्यम लिख दिया फटाफट, तो आप साक्षर हैं, विद्या नहीं है आपके पास। मनुष्य का जीवन दो बहनों पर आधारित है और एक बहन है विद्या और दूसरी बहन है अविद्या। विद्या और अविद्या दो बहनों पर मानव का जीवन आधारित है। क्या करती हैं ये? लड़ती रहती हैं। स्त्रियों में बड़ी लड़ाई होती है, तो विद्या और अविद्या सदैव लड़ती रहती हैं। विद्या कमरे में आएगी तो अविद्या चली जाएगी, अविद्या आएगी तो विद्या चली जाएगी, बनती नहीं दोनों में। और आध्यात्मिकता के पथ पर जाने का अर्थ है कि हम विद्या को अपने पास लाना चाहते हैं। विद्या क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। साक्षरता विद्या नहीं है। अपने आप को पहचानने की जो दगस है, जब हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए, ये भावना जागृत हो जाए कि मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं, तो वो विद्या है। उसी को विवेक भी कहते हैं। तो फिर अविद्या क्या है? 36 तत्वों में एक तत्व विद्या भी है, एक तत्व अविद्या भी है। अविद्या ही सब दुखों का कारण है। दुख मनुष्य के जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि अविद्या उसके जीवन में है। और जो दुर्गा सप्तशती नाम का एक ग्रंथ है, अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो दुर्गा सप्तशती में क्या कहते हैं? अहंकार है। तो जब विद्या को आप लेकर के आते हैं तो अविद्या जो है बड़ा परेशान हो जाती है, और परेशान होती है तो क्या करती है? अपने राजकुमार शुंभ को आमंत्रित करती है, शुंभ को बुलाती है। और शुंभ आकर के क्या करता है? अपने सभी मित्रों को बुलाता है। कौन कौन से मित्र हैं? भय, घृणा, लज्जा, ये जो है मनुष्य के जीवन के बंधन है। 8 पास जो है वो मनुष्य के जीवन के बंधन है। जो इन पासों में जकड़ा हुआ है वो पशु है, जो पास मुक्त हो गया वो मनुष्य है, वीर है। तो अविद्या जो है वो आध्यात्मिकता के पथ पर पहला क्लेश है। दूसरा क्लेश क्या है? अस्मिता। अस्मिता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ईगो। अहंकार भी कहते हैं इसको। अहंकार भी आपको आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता। क्यों नहीं देता है? कैसे नहीं देता है? क्योंकि अहंकार ये चाहता ही नहीं कि आप अपने आप को पहचानें। तो क्या करता है अहंकार? आपको गलत परिचय दे देता है। माया के कारण गलत परिचय आपका कर देता है। मैं पूछूंगा आप कौन हैं? आप कहेंगे मैं आदित्य हूं। मैं पूछूंगा भाई आदित्य तो आपका नाम है, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि आप हैं कौन। आप बोलेंगे मैं आपका बेटा हूं। भाई ये तो है, लेकिन ये भी नहीं मैं पूछ रहा हूं कि आप किसके पुत्र हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। तो आप बोलेंगे मैं एक व्यापारी हूं, बिजनेस करता हूं। पर वो तो आपका प्रोफेशन है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं।
जो मनुष्य का अहंकार है वो इस बात का पता लगाने ही नहीं देता कि आप कौन हैं। वो बार बार आपको भटकाव के रास्ते पर ले जाता है और जो आप नहीं हैं उसमें उलझाए रहता है। आप तो चेतना है, आप तो चैतन्यता की वो अवस्था है जिसको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, पर हम वो समझ नहीं सकते क्योंकि जो अहंकार है वो अविद्या का सबसे शक्तिशाली राजकुमार है और इसी को सप्तशती में शुंभ नाम से कहा गया है। तो ये दूसरा क्लेश हो गया। तीसरा क्लेश है राग। राग नाम का मेरा एक शिष्य भी है, पर वो क्लेश नहीं है, वो तो हल निकालता है। पर राग क्या है, पहले समझिए राग है क्या। राग जो भी कभी आपने अपने जीवन में अच्छा किया है, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, आप किसी के साथ 2 पल अच्छे गुजारे हैं, वो बार बार याद आते हैं। और याद आते हैं तो क्या होता है, जो भूतकाल है, भूतकाल को आप कभी बदल नहीं सकते। मनुष्य बड़ा कोशिश करता रहता है कि मैं अपने भूतकाल को बदल दूं। आपने चोरी कर ली एक बार तो आप चोर हो गए, उसको आप बदल नहीं सकते। आपने किसी के साथ धोखा कर दिया तो कर दिया, अब उसे आप बदल नहीं सकते। भूतकाल को बदलना मनुष्य के वश में नहीं है। आपने कुछ कर दिया, उसका जो भी परिणाम है वो तो होगा ही, आप उसे बदल नहीं सकते। पर उन अच्छे दिनों को जो आपने किसी के साथ बिताए हैं उनको बार बार याद करते हैं और बार बार ये चाहते हैं कि वही दिन फिर वापस आ जाएं। भूत जो है वो कभी वापस नहीं आता। तो राग क्या करता है, दुख देता है। दिन तो आपने अच्छे बिताए हैं, लेकिन वही दिन आज आ जाएं, ऐसी कल्पना से आप रोमांचित होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टप्रद होते हैं, पर वो क्षण वापस नहीं आते। ये राग है। द्वेष क्या है, द्वेष राग का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। क्या है, जो खराब दिन आपने किसी के साथ बिताए हैं, अच्छे बिताए हैं तो खराब भी बिताए होंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो भय है अभी भी कि कहीं दोबारा फिर ऐसा न हो जाए। किसी ने आपको 2-4 थप्पड़ मार दिए थे, आप कुछ गलत कर रहे थे और आपके प्रेमी ने 2-3 थप्पड़ आपको जड़ दिए कि ये क्या गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप फिर गलत कर रहे हैं, तो द्वेष है, डर है कि कहीं वो फिर मुझे 2-3 थप्पड़ न मार दे। भूत जो है आज वापस आने वाला नहीं है, पर भूत का जो भय है वही द्वेष है। तो राग वो है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं पर आ नहीं सकता, और द्वेष वो है जो आप अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं, आएगा भी नहीं, पर उसका भय है कि कहीं ये ना आ जाए। और 5वां चीज जो आपको रोकता है अध्यात्म के मार्ग पर
आगे बढ़ने से, वो है भय, अभिनिवेश, फियर। फियर की वजह से आप अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते। हर एक आदमी मुझसे यही कहता है, गुरुजी मैंने तो 50 निर्णय लिए, आप कहते हो कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं। पर हमारे दादाजी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा करते थे। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर विद्या थी उनके पास, और एक बड़ी गहन बात कहते थे कि मित्र और निर्णय दुर्लभ है। अगर आपके पास एक मित्र कहीं मिल जाए, एक, तो उसको संभाल लेना। क्यों? क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हैं। बड़ी मुश्किल से आपको ये आदमी मिला था, अगर आपने संभाल लिया होता तो संभाल लिया होता, और अगर आप नहीं संभाल सके तो वो मौका छूट गया, निकल गया। तो मित्र बड़े दुर्लभ हैं, निर्णय भी बड़े दुर्लभ हैं। एक मित्र मिल जाए तो आप भाग्यशाली, 2 मिल जाए तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। 3 मित्र आज तक कभी किसी को मिले ही नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे बचपन में एक मित्र मिला था, वो मित्र नहीं है। और अभी भी मेरे पास एक मित्र है, पर मित्रता टूट जाए वो मित्र नहीं है। और निर्णय भी इसी प्रकार से हैं। आप रोज एक मित्र बनाते हैं, रोज एक निर्णय लेते हैं, दूसरे दिन बदल देते हैं। बदल दिया तो वो निर्णय नहीं था। निर्णय तो शिव ने परिभाषित किया है, मां पार्वती को बताते हुए कहा है, सफल होऊंगा ही ऐसा अटूट विश्वास जो कभी न टूटे। ये निर्णय लेने की पहली कंडीशन है, पहली शर्त है। अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप निर्णय कभी नहीं ले सकते। निर्णय लेने के लिए उत्तम विश्वास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अध्यात्म की प्रगति जो है निर्णय पर ही तो आधारित है। आपने निर्णय ले लिया मुझे ईश्वर से मिलना है, बस आप ईश्वर से मिल लेंगे। निर्णय नहीं लिया, यही कमी है। यदि आपने निर्णय ले लिया कि मुझे ईश्वर में विलीन होना है, मुझे गुरु में विलीन हो जाना है, तो दुत्कारने के बाद भी, ठोकर मार देने के बाद भी आप जाएंगे ही नहीं उससे दूर। और विलीनता ईश्वर के हाथ में नहीं है। डिवोशन ईश्वर के हाथ में नहीं है। डिवोशन तो आपके हाथ में है। यदि आप विलीन होना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता, ईश्वर भी। कबीर रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे। रामानंद के पास 2-3 बार गए, 7-8 बार गए। रामानंद का नहीं यार, तुम जुलाहे आदमी हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। कबीर ने कहा मेरा समर्पण तो आपके प्रति है, बनाना तो पड़ेगा। और एक दिन सीढ़ी के लेट गए, सीढ़ी पे लेट गए, रामानंद जा रहे थे। रामानंद का पैर कबीर की छाती पर पड़ा और कबीर कहते, हे राम, कौन है ये?
कबीर कहते हैं, भाई गुरु जी मैं आपका शिष्य, आपने तो राम का मंत्र दे दिया मुझे, मैं आपका शिष्य हूं। और कबीर रामानंद के अद्भुत शिष्य बन सके। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहकर अगर आपके अंदर शिष्यत्व जागृत हो जाए तो अध्यात्म के मार्ग पर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये क्लेश तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, पर इन क्लेशों के पार तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप इन क्लेशों के पास रहे तो सफलता नहीं मिलेगी। क्लेशों से पार जाकर ही आपको पूर्ण सफलता मिल सकेगी। मैं चाहता हूं और इच्छा प्रकट करता हूं कि आप अपने पथ पर पूर्ण सफल हों। धन्यवाद, आभार।